नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या हैं? क्या पूछा? जोर से बोलो। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके पैसे पर नाजायज तरीके से कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए तौबा करो, सोने से पहले तौबा, चलने चलते तौबा, सोने से पहले तौबा, जागने के बाद तौबा, नमाज से पहले तौबा, जिंदगी के हर मोड़ पर तौबा। अल्लाह से तौबा करो, न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। इधर देखिए, किसी ने जिंदगी में शराब तो पिया, लेकिन मरने से पहले तौबा नहीं किया, तौबा ना कर सका, मौका ही नहीं मिला। शराब पीकर रास्ते से जा रहा था, गड्ढे में गिरा और मरा, तो कसम खुदा वो जहन्नमी है। क्या है? जोर से बोलो। अगर कोई सूद खाया, और सूद खाने से पहले, इधर देखिए, खा तो लिया, लेकिन अल्लाह से अगर मौत से पहले तौबा नहीं किया, तो याद रखो उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। उसका घर आज नहीं तो कल वीरान होगा, बच्चे परेशान होंगे, खुद भी जूता खाएगा, और अगर खुद बच भी गया तो उसके बच्चे, उसकी औलाद जरूर जूता खाएगी। याद रखो, बाप की नेकियों का समरा औलाद को मिलता है, और बाप के बदकारियों की सजाएं भी औलाद को मिलती है। जोर से बोलो। बाप की नेकियों का फल भी, बोलो, औलाद को मिलता है, और बाप के बदकारियों की सजाएं भी औलाद को मिलती है। अगर किसी का बाप चोर था तो पूरी जिंदगी उसके बेटे को लोग तिरछी नजर से देखेंगे। अगर किसी का बाप गुंडा था तो वो मर भी गया तो जिंदगी भर उसके बच्चे को लोग घटिया नजर से देखेंगे। अगर उसका बाप सूदखोर था, अगर वो मर भी गया तो उसकी औलाद को लोग, बोलो, जिल्लत की नजर से देखेंगे। इसलिए मुसलमान, वो काम मत करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को उसकी सजाएं मिले। अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आप लगता है कि थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है। सिर्फ नारा वाली तकरीर नहीं होनी चाहिए। गुलाम रब्बानी भी तकरीर करता है तो खूब नाराबाजी होती है, लेकिन आज हम सुन्नियों में सबसे बड़ी कमी यही है, हमारा मौलवी अवाम को अवाम के हिसाब से पैगाम नहीं देता। मैं कहीं भी पहुंचता हूं तो पूछता हूं कि इस बस्ती में सिर्फ सुन्नी है या कुछ टुन्नी भी है। अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ सुन्नी है तो सुन्नी वाली तकरीर होती है, और अगर कह दिया कि कुछ टुन्नी भी है तो फिर जल्दी बोलो, उनके खिलाफ भी तकरीर होती है। मौलाना शमशाद साहब ने कहा, हजरत ये पूरा गांव टीटीएस है, सुन्नी, यहां कोई टुन्नी नहीं है। तो मैंने कहा, जब टुन्नी नहीं है तो मैं अपने भाई के लिए मुकम्मल तकरीर करूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है?
अब मैं तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 33 पर ये हदीस मौजूद है। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादिही मिन गैर अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? चचा को बैठाइए। कहाँ उठा? पेशाब करने। अल्लाह, एक जलसे में मैंने चचा को बैठा दिया। बैठिए, बोसो। मैंने कहा बोसो, वो बैठ गए। जब जलसा खत्म हो गया तो लोगों ने कहा चचा उठिए। कहा कि हजरत ने ऐसा डांटा कि जिस काम के लिए जा रहा था हो चुका है। तो अगर किसी को ऐसी जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गए तो फिर आए नहीं, समधी के घर चले गए। अरे बोलो, कुछ लोग जाते हैं तो आते ही नहीं। अरे बोलो, हाँ लोग आ रहे हैं। हाँ ये देखिए माशाअल्लाह, सब बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? और जोर से बोलो। मैं हिंदी उर्दू बोलता हूं, बंगला तो नहीं जानता, लेकिन मेरी भाषा को गुजराती भी समझता है, कर्नाटकी भी समझता है, बिहार वाला भी समझता है, यूपी वाला तो समझता ही है, और हमारे बंगाल के सारे मुसलमान हमारी भाषा को जरूर समझते हैं। बंगाल को बदनाम ना किया जाए। अब बोलने वाला अगर खुद ही नहीं समझ रहा है तो भाषा उनकी लोग क्या समझेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। गुलाम रब्बानी को पूरा बंगाल सुनता है और बंगाल समझता है। मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पे अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह करेंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। आपने कुछ समझा? नबी ने क्या फरमाया? इधर देखिए, मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, क्या कहा? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका उसको। और जिसने बुरे काम का ईजाद किया जिससे लोग गुनाह करे, जैसे फिल्म बनाना, ऑर्केस्ट्रा बनाना, गंदी वीडियो बनाना, अरे बोलो जैसे आजकल चैनल वाले लोग कर रहे हैं, अरे बोलो चैनल वाले लोग कर रहे हैं। आज आदमी पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत को बेच रहा है, अरे बोलो बेच रहा है कि नहीं? इधर देखिए, तो जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस काम को करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया, गंदी वीडियो बनाई, गंदी तस्वीर बनाई, गंदा काम ईजाद किया, तो उसका तो उसको गुनाह होगा। और जितने लोग लाइक करेंगे, जल्दी बोलो, जितने लोग
लाइक करेंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। अब आप फैसला करो। मुसलमान बनना कोई आसान नहीं है। इधर देखो, कलमा पढ़ लेना तो आसान है, मगर मुसलमान बनकर रहना बहुत मुश्किल काम है। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान वो है जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमान वो है जो बिल्कुल कुर्ता पाजामा टोपी लगाकर चलता हो। याद रखिए, सिर्फ इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि इस तरह का मुसलमान। आज दुनिया में जिधर देखो मुसलमान परेशान है। अरे बोलो, परेशान है कि नहीं? फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, सूडान में देखो मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये परेशान क्यों है? इधर देखिए, इधर देखिए, परेशान क्यों है? क्योंकि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम मुसलमान जैसा हो, चाहे वो 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे यहूदी के घर में जाता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे यहूदी से रिश्ता जोड़े रखा हो, चाहे यहूदी की बेटी को बगैर कलमा पढ़ाए हुए अपने निकाह में ले आया हो, दुनिया उसको मुसलमान समझती है। आज 57 अरब कंट्री देखो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लोग तमाशा देखते रहे। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, अरब का मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा रहा। आज सूडान में 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। इधर देखिए, अमेरिका का जब ट्रंप पहुंचा, राष्ट्रपति पहुंचा, तो 300 करोड़ का फ्लाइट गिफ्ट में पेश किया, प्लेन दिया। प्लेन कितने का? 300 करोड़, 3 अरब का। अरे बोलो, फ्लाइट प्लेन गिफ्ट किया, लेकिन सूडान वालों के लिए कोई मदद नहीं है, फिलिस्तीन वालों के लिए कोई मदद नहीं है। यह मदद इसलिए नहीं है कि कसम खुदा सबका जमीर मर चुका है, सबकी गैरत मर चुकी है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। इधर देखिए, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वही यहूदी कहता है। इसलिए मुसलमान बर्बादी से बचना है तो तौबा करो, माफी मांगो, हदीसो कुरान को मजबूती से पकड़ो, यहूदियत और ईसाइयत के रास्ते से बचो। हमारे लिए सीधा रास्ता, बेहतरीन रास्ता मेरे आका का रास्ता है, मेरे नबी का रास्ता है, हदीसो कुरान है। जिसने इसको छोड़ा वो जूता खाएगा, जलील होगा, रुसवा होगा, और जिसने इसका दामन मजबूती से पकड़ा वो दुनिया में इज्जत पाएगा, इज्जत। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। इजाजत दो तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो अब मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 434, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 434। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप पांव फैलाकर बैठे हैं, सही से बैठिए। अगर तकलीफ है तो माफ है, जल्दी बोलिए। अगर तकलीफ है तो अरे ये अभी आपने मुझसे पहले जो तकरीर सुनी,
बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी प्यारी आवाज। ये हमारे अजीज, हमारे चहीते मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये नाज शरीफ पढ़ेंगे। जल्दी टोकरी में रखो। हाँ अब बैठो, बोशो। ये देखिए पैसा दिया और पीठ में हाथ पोंछ रहे हैं। अरे जल्दी बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, मैंने अभी आपके सामने चौथी हदीस सुनाई। अरे बोलो, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलामों, क्या कहा नबी ने फरमाया, अरे मेरे कलमा पढ़ने वालों, अरे मेरे चाहने वालों, अरे मेरे जानिसारों, अरे मेरे मानने वालों, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम्हारे पास रोकने की ताकत है, तुम मर्तबा वाले हो, साहिबे मर्तबा हो, साहिबे इज्जत हो, गांव में तुम्हारी इज्जत है, गांव वाले तुमको मर्तबा देते हैं, गांव वाले तुम्हारी अहमियत समझते हैं। अगर गांव में कोई बुराई तुम देखो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव वाले बच्चों को, जवानों को उस बुराई से रोको। अरे बोलो, धमकी देकर रोको, मार कर रोको, सजा देकर रोको, डांट फटकार करके रोको। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो, उनसे नफरत करो। जैसे आदमी बोलो दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है, ऐसे ही अगर कोई जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शराब पीता है, तो तुम उसका बाइकाट करो। क्या करो, जोर से बोलो, बाइकाट करो। पहले समझाओ, अगर वो नहीं मानता है तो तुम उसका बाइकाट करो। उसके बेटी की शादी हो तो मत जाओ, जोर से बोलो। अगर वो तुमको दावत पेश करे तो मत जाओ, पहले बातों से समझाओ। अगर शराबी नहीं माने तो उसका बाइकाट करो। नबी फरमाते हैं कि जब तुम में कोई बुरा काम देखे, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, साहिबे मर्तबा हो, तो तुम उस बुराई को हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और अगर जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, वरना कहीं उसका पाप तुमको न लग जाए, उसकी सोहबत कहीं तुम्हें खराब ना कर दे, कहीं उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे भी शराबी ना बन जाए, कहीं उसकी वजह से पूरे गांव का माहौल ना बिगड़ जाए। अल्लाह से तौबा करो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना। जोर से बोलो, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना, और अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको भी बचाना। अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से बचाओ, और इसकी ताकत नहीं तो उसे जबान से बचाओ, और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम से कम अपने दिल से उसको दूर रखो। इजाजत है तो मैं आपको 5वीं हदीस सुनाऊं। ये बच्चा कहां जा रहा है? बेटा बैठ जा, थोड़ी देर और तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 436। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 436। अल्लाह अल्लाह। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला
जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकलिम मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है आप थक गए। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे ये बच्चा बोल रहा है सुनने में है? अगर तकरीर करने में, जल्दी बोलो, अगर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी वक्ता बन जाए, हर आदमी मुकर्रिर बन जाए। तकरीर सुनने में मेहनत नहीं, जल्दी बोलो, करने में मेहनत है। ठंडी में भी हम लोगों को पसीना आता है, और माइक की सेटिंग अगर उल्टी पलटी हो गई तब तो लगता है बुलडोजर चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये माइक वाला ठीक है। अरे बोलो, हाँ, माइक वाला उसी वक्त ठीक होता है जब गांव वाला ठीक होता है। लेकिन जब गांव वाला उल्टा पलटी रहना शुरू कर दे तो माइक वाला भी उल्टा पलटी काम करता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, बड़ी शानदार, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया। किसको? और जोर से बोलो, अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ फला बस्ती को हिलाक कर दो, फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जमीन में जलजला पैदा कर दो, बस्ती का कोई आदमी बच ना सके, सबको हिलाक कर दो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? जोर से बोलो, जिब्रील को। है जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो, कोई शख्स उस बस्ती का बच ना सके, सबको खत्म कर दो। जिब्रील ने कहा, परवरदिगार, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा रहता है, ये अल्लाह, जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है। उस बस्ती में एक नेक बंदा तेरा है जो हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, ये अल्लाह कभी नाफरमानी नहीं की। अगर मैं बस्ती को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो, ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो, क्योंकि उसने नेक काम तो किया मगर मेरे बंदों को बुराई से नहीं बचाया। इसलिए मेरा अजाब गुनहगारों पर भी आएगा और उस पर भी आएगा जिसके अंदर ताकत थी बचाने की मगर बचा नहीं सका। इसलिए ऐ जिब्रील, उस बस्ती वालों को भी हिलाक करो और उस नेक बंदे को भी हिलाक करो जिसने नेक काम तो खुद तो किया मगर मेरे बंदों को कभी बुराई से रोका नहीं, बचाया नहीं। तो मेरा अजाब उस पर भी आएगा जो पापी है और उस पर भी आएगा कि रोकने की ताकत थी मगर रोक नहीं सका। ऐ बंगाल के मुसलमान, आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ने आपके अंदर यह जिम्मेदारी दी है कि जहां तक हो सके अपने पड़ोसियों को भी बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो, बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आप पर रोजे फर्ज किए हैं तो सिर्फ आप रोजा ना रखें, अगर कोई छोकरा रोजा नहीं रखता है तो आप उसे डांटें, उसे फटकारें, उसे प्यार से समझाएं कि बेटा रोजा रखना फर्ज है, तुम भी रोजा रखो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मुसलमान खुद भी नेक काम करे और दूसरों को भी नेक काम की तबलीग करे और खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी गुनाहों से बचाए। इजाजत है तो अब मैं 5वीं हदीस सुनाना चाहता हूं,
बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। कलेजा इजाजत है, अरे बोलो इजाजत है। उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा, वो हदीस सुनाऊंगा कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 73 में, जल्दी बोलो, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होंगे। इसकी वजह क्या होगी? इसके पीछे किसका हाथ होगा? क्या मुसलमान टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? इसके पीछे किसका हाथ होगा? बस 2-3 हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग अगर इजाजत दे तो 20 मिनट और या 25 मिनट या 15 मिनट और तकरीर करूंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, बाबुल गज़बे वल किब्र। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल गज़बे वल किब्र, सफ़ा नंबर 435, सफ़ा नंबर 435 की हदीस सुनो। अन अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, बेसल अब्दु अब्दुल तख़य्यल वक़्ताला व नसियल कबीरल मुताल, बेसल अब्दु अब्दुल तजब्बरा वातदा व नसियल जब्बारल आला, बेसल अब्दु अब्दुल सहा वलहा व नसियल मक़ाबिरा वल बिला, बेसल अब्दु अब्दुल अता व तगा फ नसियल मुब्तदा वल मुंतहा, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तलु दुनिया बिद्दीन, बेसल अब्दु अब्दुल यख्तलु दीन बिशुबहात, बेसल अब्दु अब्दुल तमउन यकूदुहु, बेसल अब्दु अब्दुल रगबुन युज़िल्लुहु, बेसल अब्दु अब्दुल हवा युदिल्लुहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए 20 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? और जोर से बोलो बर्दाश्त करेंगे। हाथ उठाकर बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारे लोग। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगे तकरीर होगी। इजाजत है मौलाना शमशाद साहब? जोर से बोलिए, इजाजत है? नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी फरमाते वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, वो इंसान मरदूद है, बुरा है, जहन्नमी है। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो लोगों पर जुल्म उठाए और हद से तजावुज करे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो दीन की बातों को भूल जाए, कब्र के अंजाम को भूल जाए और खेल कूद में मशगूल हो जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, मरदूद है, जो हद से तजावुज करे, सरकशी करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए, कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, कि जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे, जो दीन का लिबास पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अपने दीन को अपनी बुकराती से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में शुबहात से हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, अल्लाह की बातों में रद्दो बदल करे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो हवस का शिकार हो जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जिसको हवस गुमराह कर दे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो पैसे की लालच में जलील हो जाए। इधर देखिए कितनी प्यारी हदीस है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे। क्या करे?
अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे, वो मरदूद है, जहन्नमी है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो लोगों पर जुल्म उठाए, गुंडागर्दी करे और जब्बारे आला को भूल जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो खेल कूद ताश में मशगूल हो और अल्लाह के अहकाम को भूल जाए, अंजामे कब्र को और कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो सरकशी करे, हद से तजावुज करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अपने दीन को शुबहात से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो हवस के जाल में फंस जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर लोगों से गालियां सुने, लोगों से जूता खाए, लोगों से जलील हो। ऐ मुसलमान, मुसलमान बनकर रहो, तौबा करो, माफी मांगो और अल्लाह की बारगाह में इधर देखो, हर वक्त उसका खौफ रखो। अरे जोर से बोलो, हर वक्त उसका खौफ रखो। इधर देखो, तुम आप ये सोचते हो कि मौलाना रब्बानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मौलाना शमशाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुफ्ती जहांगीर साहब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सारी कायनात का बादशाह आपको देख रहा है। तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है, और तुम बोलो खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है। उससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इसलिए बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो गुंडागर्दी मत करो, पड़ोसियों को परेशान मत करो, जुल्म मत ढाओ और अकड़ कर मत चलो, वरना दौलत तो एक परिंदा है, कभी इस डाल पर, अरे जोर से बोलो, कभी उस डाल पर। बस अब आखिरी हदीस सुनिए, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। आपको इस हदीस से यह भी पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी की वजह क्या है। फिलिस्तीन बर्बाद क्यों हुआ, सूडान क्यों बर्बाद हो रहा है, इराक क्यों बर्बाद हुआ, और अरब में सबका नंबर आने वाला है। अरे जोर से बोलो, अगर ये लोग जाल से नहीं निकले और दीन का बोलो रास्ता इख्तियार नहीं किए, यहूदियों से अपना रिश्ता जोड़ते रहे, तो आज तो फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, इससे पहले इराक बर्बाद हुआ, सूडान हो रहा है, कुछ दिनों के बाद सबका नंबर आएगा। चूहे के सुराखों में इन्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। जब कौम में इधर देखिए बुराई फैलती है, जब अल्लाह की जमीन बोलो गुनाहों से काली पड़ जाती है, तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। उसका जुल्म हकीकत में अज़ाबे इलाही है। मैं आखिरी हदीस सुनाता हूं, फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, लेकिन थोड़ा सा आखिरी हदीस को झूम कर सुनिए। सही से बैठिए, सही से बैठिए। गुलाम रब्बानी फिर आपको मिले या ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपके इलाके में आया हूं कि नहीं? अरे बोलो, मुझे याद नहीं है, आए कि नहीं? अरे वो मिल्की की तरफ तो बहुत आया, अरे मिल्की की तरफ तो आया, अब सिल्की की तरफ पहली बार आए कि और भी आ चुके हैं? पहली मर्तबा। रतवा की तरफ भी आया, अरे बोलो, रतवा की तरफ भी आया, शमशी की तरफ भी आया। हाँ सुभान अल्लाह, इन्होंने मस्जिद के नाम पर कितना दिया है। हाँ तो अब मुझको मत पकड़ाइएगा, वरना पता चला मौलाना पैसा वसूले के हदीस सुनाए। हजरत को पकड़ाइएगा, ये मौलाना शमशाद साहब या मुफ्ती जहांगीर साहब, या चुपचाप से इधर देखिए,
अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है। नेक काम करो तो इस तरह करो कि बोलो अल्लाह के सिवा, अरे बोलो अल्लाह के सिवा किसी को खबर ना हो। ये देना लेना इस तरह से हो कि बोलो, कहते हैं ना कि लेने वाले को खबर ना हो, देने वाले को खबर ना हो, तो बिल्कुल दिल का हाल अल्लाह को मालूम है। इसलिए अल्लाह आपको देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में 2000 रुपए दे रहा है। और सिर्फ 2000 मत दीजिए, मस्जिद बन रही है। इधर देखिए, आपने अपना मकान 50 लाख का बनवाया, आपने अपना घर 25 लाख का बनवाया, आपने अपना इधर देखो घर, जल्दी बोलो 10 लाख का बनवाया। आप कैसे मुसलमान हो? अपने रब से कितनी मोहब्बत करते हो? कसम खुदा, जिसके सीने में रब की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इधर देखो, रब की मोहब्बत ही मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखिए। तो रब की मोहब्बत में मस्जिद के नाम पर 1000 नहीं, अगर मकान 10 लाख का है तो कम से कम आप 5000 दो, ताकि मस्जिद का भी हक अदा हो। ये मौलाना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए। तो आपको देना है तो मेरे हाथ में मत पकड़ाइएगा, यहां चुपचाप से रखिए। मेरा रब देख रहा है, सब उसको पता है। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनाऊं, फिर कभी आऊंगा, आप जैसी तकरीर कहोगे वैसी करूंगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मै यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस इस तकरीर के बाद, इस हदीस के बाद तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे जल्दी बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार, चचा मियां सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, बड़ी शानदार। बुजुर्ग आगे बढ़िए, अल्लाह आप आगे बढ़िए। चचा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चचा लोग पीछे चल रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। सारी दुनिया आगे बढ़े, बैठो जल्दी बैठो। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चच्चा लोग, जोर से बोलो, पीछे चल रहे हैं। आप दुनिया में आगे आए हैं तो आगे बैठिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये दादा हैं, ये अब्बा हैं। और अगर आप पीछे बैठने लगे तो लोग कहीं उल्टा पलटी ना समझने लगे। अरे जोर से बोलो। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बस इसी हदीस के बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के
साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो नबी की हदीस का सही मतलब यह है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। आपने इस हदीस को सुन लिया। इधर देखिए, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कितना? अरे बोलो कितना इनाम? अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कुछ बेईमान मौलवियों ने आपको धोखा दिया, फरेब दिया, मुसलमानों को यहूदियों के जाल में फंसवाया, पैसे की लालच दे दे करके मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। मुसलमान टुकड़ों में बटके रह गए। ये बेईमान मौलवियों ने आपके साथ धोखा किया है। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसकी सोहबत की वजह से, दोस्ती की वजह से वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। इधर देखिए, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बनी इसराइल कौन है? अरे जोर से बोलो, बनी इसराइल कौन है? जितने, इधर देखिए, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं, जल्दी बोलो, ये सब बनी इसराइल से है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करने लगेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन अपने मजहब से दूर होता चला जा रहा है। आज तरीका अपना रहा है तो ईसाइयों का, तरीका अपना रहा है तो यहूदियों का। आज मुसलमानों का चाल चलन यहूदी की तरह है। आज मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर यहूदियों की तरह है। आए मुसलमान, अगर तूने हदीसों कुरान को छोड़ा, नबी का रास्ता छोड़ा, ईसाइयत और यहूदियत को अपनाया तो कसम खुदा तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो और हदीसों कुरान को मजबूती से पकड़ो और सीधा रास्ता अपने नबी का समझो। खाओ तो नबी के तरीके पर, सो तो नबी के रास्ते पर, जीना मरना सब कुछ हमारा अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखो, अपने घर को भी आबाद रखो, अपने सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से,
घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो इबादत भी करे, तिलावत भी करे, और अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत भी करे। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर गुलाम रब्बानी आया तो आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन मेरी एक आदत है कि सुन्नी बस्ती है तो इस्लाही तकरीर करता हूं, और अगर सुन्नी और टुन्नी दोनों हैं तो बोलो अपने सुन्नियों को बचाता हूं, टुन्नियों का रद्द करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनी तबल हुदा। रब्बे करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नात। रब्बे करीम फरमाता है, ईमान वालो, अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर तुमसे कोई पाप हो जाए, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के मत चलो, बल्कि फौरन तौबा करो, फौरन अल्लाह से माफी मांगो। अगर तुम माफी मांग लोगे, तौबा कर लोगे, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर तूने तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगी, पाप पे पाप करते चले गए, गुनाह पे गुनाह करते चले गए, तो याद रखो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। मेरी तरफ देखो, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? आप देखते हैं, कभी तेज बारिश, कभी बाढ़ आई, पूरे गांव बह गए, कभी जलजला आया, पूरा गांव उलट पलट कर रह गया, जमीन धस गई। कभी आपने देखा साइक्लोन आया, पूरी बस्ती को हिलाक कर दिया। कभी कोरोना आया, पूरी बस्ती को वीरान कर दिया। यह अल्लाह का अजाब जो आता है, कब आता है आपको पता है? अल्लाह का अजाब उस वक्त जमीन पर आता है जब रूए जमीन पाप से भर जाती है, जब रूए जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है, जब रूए जमीन गुनाहों से सियाह पड़ने लगती है, तब अल्लाह साइक्लोन को भेजता है, तब अल्लाह कोरोना जैसी बीमारियों को भेजता है, तब अल्लाह डेंगू जैसे मच्छर को आपकी बस्ती में भेजता है, तब अल्लाह साइक्लोन बर्पा पैदा करता है, तब अल्लाह तेज तूफान और तेज हवाओं को भेजता है। ये सब अल्लाह का अजाब है। जोर से बोलो, ये सब क्या है? अल्लाह का अजाब। अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका यह है कि अगर तुम शराब पीते हो तो फौरन तौबा करो और अल्लाह से कहो, ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपको पता है शराब कितनी बुरी चीज है? सूअर के खून से ज्यादा बदबू है, सूअर के खून से ज्यादा बदबू शराब में है। शराब से तौबा करो, तौबा। चोरी डकैती से तौबा करो, जिनाकारी से तौबा करो। जिना कर्ज है, कर्ज। याद रखिए, अगर किसी ने किसी की इज्जत पर हमला किया तो उसके भी घर की इज्जत नहीं बच सकती। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए याद रखो, एक मोमिन की जिम्मेदारी यह है कि मोमिन नेक काम भी करे और गुनाहों से भी बचे। जोर से बोलो, नेक काम भी करे और गुनाहों से भी बचे। आपने नमाज तो पढ़ी लेकिन अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। आपने रोजा तो रखा मगर गुनाहों से नहीं बचाया।
आप 100 मर्तबा हज करके आ गए मगर अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, तो याद रखो आप कामयाब नहीं है। मोमिन उसी वक्त कामयाब होता है कि नमाज भी पढ़े और खुद को गुनाहों से भी बचाए, रोजा भी रखे, खुद को गुनाहों से भी बचाए, हज भी करे और खुद को गुनाहों से भी बचाए, तब जाकर मोमिन कामयाब होता है। अब आगे चलिए, कुरान की दूसरी आयत सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, ऐ मेरे बंदो किसी जालिम के जुल्म का सपोर्ट मत करो और किसी गुनहगार के गुनाह पर मदद मत करो। ये रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो किसी जालिम के जुल्म पर सपोर्ट मत करो और किसी के गुनाह पर मदद मत करो। अगर उसने किसी पर जुल्म ढाया, अगर तूने सपोर्ट किया तो जैसे वो जालिम वैसे तुम जालिम। अगर तूने गुनाह पर सपोर्ट किया तो जैसे वो पापी वैसे तुम पापी। रब फरमाता है तुम खुद भी गुनाहों से बचो और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो लोगों को भी गुनाहों से बचाओ। अगर बस्ती में कोई शराब पी रहा है, बस्ती में कोई जुआ खेलता है, बस्ती में कोई ताश खेलता है, अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको रोक सके तो आप उसे रोकिए। अगर आपके पास ताकत थी आप रोकते तो बच्चे जुआ नहीं खेलते, बच्चे शराब नहीं पीते, बच्चे ताश नहीं खेलते, बच्चे गलत काम नहीं करते। आपके पास इतनी ताकत थी, इसके बावजूद भी अगर आपने नहीं रोका तो आप भी मुजरिम है, आप भी गुनहगार है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। तौबा किसका नाम है? कान पकड़ने का नाम तौबा नहीं है। तौबा कहते हैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, आंसू बहाना, अल्लाह से ये अहद करना, ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं कि मैं अपनी बीवी पर जुल्म नहीं ढाऊंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं मैं अपने इमाम की कद्र करूंगा। ये अल्लाह से मैं तौबा करता हूं ताश जुआ सट्टा से मैं दूर रहूंगा। इसका नाम तौबा है। मर्द मोमिन जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। हजरात बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाए। गुलाम रब्बानी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचलेगी, दिल बाग बाग होगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फ़ी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फिरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफ़ा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए मगर
जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया, जन्नत से निकाला जा रहा हूं। ई अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम की औलाद को भी माफ नहीं करूंगा। आदम की औलाद जब तक दुनिया में रहेगी, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी आपस में लड़ाई करवाऊंगा। ई अल्लाह, मैं आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा। तो रब की दरियाए रहमत को जोश आया, रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, फिर गुनाह कर लिया, अगर सिद्क दिल से तौबा कर लिया, तो मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखिए, शैतान ने अल्लाह से क्या कहा? जल्दी बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, मुफ्ती साहब हजरत तशरीफ रखें, अब इनको डिस्टर्ब मत करें, बैठो। जो चीज जैसे है वैसे ही रहे, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। अरे बोलो, बिगड़ेगा कि नहीं? माइक वाला बिगड़ा तो माइक बिगड़ा, और जब माइक बिगड़ा तो आप बिगड़े और मौलाना भी बिगड़ा। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, नबी ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, तो शैतान ने अल्लाह से क्या कहा? अरे बोलो, अल्लाह से क्या कहा? ये अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा, जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं इन्हें बहकाता रहूंगा। तो रब ने क्या कहा? अरे जोर से बोलो। रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर उसने सिद्क दिल से तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कसम खुदा, तौबा तो करो, माफी तो मांगो। अगर किसी ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी मगर 420 नहीं छोड़ी, तो वो नमाज उसको काम नहीं आएगी। किसी ने अगर, इधर देखो, सजदे करके पूरी पेशानी काला कर लिया, जल्दी बोलो, सियाह कर लिया, लेकिन अगर 420 और मक्कारी नहीं छोड़ी, तो उसकी नमाज उसके चेहरे पर मार दी जाएगी। अगर किसी ने हज किया 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा, लेकिन फिर भी रिश्वत खाना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, अरे जोर से बोलो, लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा, तो ये 1000 हज से कोई फायदा नहीं। तौबा करो। मोमिन की शान ये है कि मोमिन नेक काम भी करे और खुद को गुनाहों से भी बचाए और पड़ोसियों को, दोस्तों को भी गुनाहों से बचाए। इधर देखो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। अरे जोर से बोलो। आप अपना दरवाजा तो बंद कर देते हो, बोलो, जैसे सोते हो, अरे बोलो, अपना दरवाजा बंद कर लेते हो, लेकिन अल्लाह सोने से पाक है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह ताला सोता नहीं। कुरान कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम,
अल्लाह ताला को न औंग आती है न नींद आती है, वो पाक है, उसकी रहमत का दरवाजा 24 घंटा खुला है। शर्त यह है कि तुम तौबा करो। अरे जोर से बोलो, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। ये फिलिस्तीन देख रहे हो? अरे बोलो, फिलिस्तीन देख रहे हो? फिलिस्तीन का अंजाम क्या हुआ? इराक का अंजाम क्या हुआ? आज सूडान पर क्या हो रहा है? ये जो तुम देख रहे हो जुल्म हो रहा है। आपका कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ मुसलमान, जब पाप जमीन पर बढ़ जाएगा, जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाएगी, तो हम जालिमों को तुम पर मुसल्लत करते रहेंगे, जालिमों को हाकिम बनाते रहेंगे। ये जालिमों का जुल्म आपके लिए अज़ाबे इलाही है। अरे जोर से बोलो, जालिमों का जुल्म आपके लिए अज़ाबे इलाही है। अगर आपने तौबा कर लिया तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, वरना दौड़ा दौड़ा कर मारे जाओगे, काटे जाओगे, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुरान कहता है कि जब जमीन पाप से भर जाती है, काली पड़ जाती है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जालिमों को मुसल्लत करता है। जालिमों का जुल्म हकीकत में अज़ाबे इलाही है। तौबा करो, तौबा, और अल्लाह से माफी मांगो, माफी। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम है। तुम तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारी जान माल इज्जत व आबरू सबकी हिफाजत फरमाएगा। दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा मगर सर झुकाकर चला जाएगा, लेकिन अगर तूने तौबा नहीं किया तो दुश्मन याद रखो तुम्हारी इज्जतों पर हमला करेगा। चोरी से तौबा करो, डाका से तौबा करो, ताश से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज इस मौजू पर मेरी तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा और मुसलमान बनकर दुनिया में रहेंगे। इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहन को बैठा हो, ये औरतें उस वक्त से बैठी हुई थी, जलसे में उठना नहीं चाहिए, इनको भी तकरीर सुनने की जरूरत है। मेरी तकरीर हर एक के लिए है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, जवानों के लिए है, उलमा के लिए है, खुद हमारी तकरीर हमारे लिए है। आप मेरी तकरीर सुनो, इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तकरीर सुने, इंशाअल्लाह तबीयत मचलेगी। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल कबायर, सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, चचा जाइएगा नहीं, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। इधर देखिए, फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इस हदीस को सुनिए, मैंने बयान किया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं